चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग्दिस भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्याम। ओम नमः सिद्धेभ्याम। ओम नमः सिद्धेभ्याम। चिंतन स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदाही देव जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल तौजेण परू ते परम बेबी।
सब कर्म मल का नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में न मुखर निकल परमात्म। सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पा दिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। यानी सम्यक चारित्र सार है। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 86वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है एक आत्मा का ही मनन कर। क्या क्या मतलब इस लाइन का? यानी दूसरे सारे विकल्प छोड़ दो आप। परद्रव संबंधी चिंतन छोड़ो, परद्रव संबंधी विकल्पों को भी छोड़ दीजिए आप। अंदर जो शुद्ध आत्म वस्तु है बस उसका आनंद लूटो। क्या करना है? इतने परमात्मा का उपदेश है भगवान। वीतरागी संत कहते बस एक आत्मा का ही मनन करो। क्या करो? संयोग संयोग में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और इन तीनों से भिन्न भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है। वह तीनों काल विराजमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसी का ही आनंद लूटो, मनन करो, ये काम करो। समझ आए संजय भैया? क्या काम करना है? सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानो कि ते देवल में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है वही वास्तव में मैं हूँ। ये शरीर राग आदि परिणतियां ये मेरी चीज नहीं है। ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अपना संबंध जोड़ना है तो किससे जोड़ना? जो आप हो। आप कौन हो? आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, अनंत गुणों के गौड़ांश हो। उससे अपने आत्मा का संबंध जोड़ देना, पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ में जोड़ देना। समझ में आया? और उसी में मनन, उसी का ही मनन करो, यानी उसी में ही निरंतर आनंद में रहो, उसमें ही अपने उपयोग को स्थिर करो। ये उपदेश है जिनेंद्र परमात्मा।
अब गाथा पढ़ते हैं फिर इसके पॉइंटों पे विचार होगा। तू एकला इंद्री रहित मन वचन तन से सूत हो, निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव सिद्ध हो। तू एकला इंद्री रहित है, क्या है? ये पांच इंद्रियां है ना, उनसे तुम रहित हो, ये कह रहे, क्या कह रहे गाथा में? ये इंद्रियां जो है ना, ये जड़ हैं, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। इनसे रहित हो कि सहित हो? पांच इंद्रियों से रहित बता रहे ने तू, एकला अकेला। क्या? पांच इंद्रियों से रहित है, कैसा है? ये जड़ है माता जी, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। और हम अपने आप को क्या माने बैठे हैं? इंद्रियों से सहित माने बैठे हो, और चाहते हो कि भगवान हमें मोक्ष मिल जाए। मिलेगा का तुम्हें? पहले सम्य दर्शन तो कर ले, भगवान मोक्ष तो बाद में मिलेगा तुम्हें। समझ में आया भैया? पहले ज्ञान और श्रद्धान तो सही करो। कहा तू एक ला इंद्री रहित है, कैसा है? और हम इंद्रियों से सहित देख रहे हैं अपने आप को। जनमाणी माता, श्री गुरु हमसे कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों से रहित हो। जो लिखा है कि नहीं लिखा है? तू शब्द दिया है ना, तो किसके लिए है ये? यहाँ जैसे योगेंद्र महाराज बैठे हो, तो कहेंगे अरे तू कहाँ इंद्रियों से रहित है भाई? क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे। यहाँ पे अगर योगेंद्र महाराज बैठे होंगे, वे क्या बोलेंगे आपसे? अरे तुम्हें शरीर तुम नहीं हो भगवान, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो, यही बोलेंगे ना? तो यही तो कह रहे हैं वे, तू इंद्रियों रहित है, और हम अपने आप को इंद्रियों सहित देख रहे हैं। बोलो पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप है ये माता जी। वे कह रहे तुम रहित हो, और तुम अपने आप को सहित देखे हो बैठे हो। तो ज्ञान में भी दोष आ गया और श्रद्धा में भी दोष आ गया। जब ज्ञान और श्रद्धा दोषी हैं, तो चारित्र में तो दोष आएगा ही नहीं, आएगा भगवान। तो ज्ञान और श्रद्धा ने पहले पक्का कीजिए कि मैं पांचों इंद्रियों से रहित अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। तो उन्होंने कहा तू एक ला इंद्रिय है, तो मन वचन तन से शुद्ध हो। पहले क्या हो? क्या? पहले ज्ञान से शुद्ध हो, है श्रद्धा से शुद्ध हो, और फिर चारित्र से शुद्ध हो जाओ। ये काम करिए आप। अब मन में तो कुछ और चल रहा हुआ है, वचन में कुछ तुम और बोल रहे हो। क्या? तो ये तो दोष है। पहले शुद्ध हो, पहले आप अपनी नियत सही करो माता जी। अष्टपावड़ जी में, भाव पावड़ के अंदर यही तो बताया गया है। पहले वो भाव से नग्न, और फिर वो ये द्रव्य से नग्न, और फिर वो भावलिंग। ये क्रम है ये। पहले तन मन वचन से शुद्ध हो, क्या हो? पहले आप अपनी नियत सही करिए। क्या करना है? अरे भैया का जो करने के नाम पे सब समझ में आ रही है। क्या करना पहले? तन से मन से शुद्ध हो, कि अपनी चीज को अपनी जानो, अपनी मानो, पर चीज को अपना मत जानो, अपना मत मानो। शरीर कौन सी चीज है ये? पर है। अंदर में रागादिक कौन की चीज है ये? तुम्हारी चीज है क्या? और तुम अपनी माने बैठे हो। इच्छा कौन करता है माता जी? कौन करता है? इच्छा आपकी है क्या? अगर आपकी होती तो हरियंत्र सिद्ध परमात्मा की भी इच्छाएं होती। वे आत्मा है कि नहीं है? ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं क्या है? इनको अपना मत मानिए, अपना मत जानिए। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो परम शुद्ध वस्तु पड़ी हुई है, शुद्धात्म वस्तु है, बस वो मैं हूं। उसको अपना जानना, उसे अपना मानना, ये होगी भाव से शुद्धता। क्या हो गई पहले? तो ये हो गया भाव से नग्न। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारी भाव से शुद्धता आएगी। तन मन तन वचन और ये समझ नहीं आप? फिर उन्होंने कहा निज आत्मा को जान ले। किसको जान ले?
अभी किसको जानना है? जानने वाले को जानो। वैसे जीव जानने वाले को ही जानता है, पर उसकी मिथ्या श्रद्धा होने के कारण से, मिथ्या ज्ञान होने के कारण से उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे जा रहा है? पर की तरफ जाता है। भारी बार भारी बार भारी बार डूलता है। जहाँ श्रद्धा और ज्ञान सही हुई, जहाँ रुचि का परिणमन सही हुआ, तो अगर निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव पद मिलेगा। कहाँ शिव पद कैसे मिलेगा? अपनी आत्मा की तरफ जानने से मिलेगा, अपनी आत्मा के आश्रय से मिलेगा। कि पर को जानने में लगे रहोगे भगवान, पर का जानना कब छोड़ोगे? जिज्ञासा रुचि हमें पर के बारे में 24 घंटा पड़ी रहती है। अपने आत्मा के बारे में अगर जानने वाले को नहीं जानते हो क्या? पहले रुचि छोड़िए आप। सबसे पहले रुचि छूटती है, क्या है? राग का राग छूटता है, समझ में आएगी माता जी? राग तो गुणस्थान प्रमाण छूटेगा पूरा। सबसे पहले क्या करना है? राग का राग छोड़ो, अपना पक्ष छोड़ो कि मैं शरीर हूं, ये लड़का लड़की मेरे हैं, दुकान मकान मेरी है, ऐसा तुम पक्ष छोड़ो। तुम्हारी तो चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। समझ में आया भैया? फिर राग जो है गुण स्थान प्रमाण छूटता चला जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करना। ठीक है? तो शीघ्र ही जो अपनी आत्मा को जानते हैं वे जीव शीघ्र ही शिव पद सिद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। ये गाथा का मूल विषय है। अब देखिएगा, इसके पॉइंट पे अपन थोड़ा थोड़ा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों में तो विकल्प जाल में अटकना पड़ता है। अर्थ और काम ये तो अशुभ पुरुषार्थ हैं, धर्म का शुभ पुरुषार्थ है, लेकिन है तीनों विकल्प जाल। ले चुका हूं, मुझे मालूम है। थोड़ा थोड़ा टच करते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम सब क्या आए हुए हैं? गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों में तो विकल्प जाल में अटकना पड़ता है। अटकना पड़ता है नहीं अटकना पड़ता है? धर्म का मतलब यहाँ पुण्य भाव शुभ भाव है, क्या है? अर्थ का मतलब रुपया पैसा धन संपत्ति है। और काम का मतलब विषय भोग की परिणाम, वे काम, ये तीन चीजें ली हैं। ठीक है नहीं? हालांकि मोक्ष भी पुरुषार्थ है, लेकिन अभी इसकी बात नहीं की गई है। ठीक है? गृहस्थ आश्रम में या तो शुभ भाव में अटका पड़ा हुआ है, शुभ भाव पुण्य भाव, और अर्थ और काम ये पाप भाव है। इसी में जीव उलझा पड़ा हुआ है। गृहस्थ आश्रम और क्या हो रहा है बताओ? क्या चल रहा है? क्यों भैया? ये अटकन है, बहुत बड़ी अटकन है भगवान। हाँ, अटकन शब्द दिया है। विकल्प जालों में अटकना पड़ता है। मैंने अर्थ और काम ये तो अशुभ पुरुषार्थ है। अर्थ और काम क्या? अर्थ यानी पैसा कमाने का परिणाम है भैया। लगता है पाप है माता जी? लगता हो तो यहाँ स्वाध्याय में बैठा होता है। हाँ, लगता होता तो ये स्वाध्याय जनवाणी माता सुनता। ये बातें करता है कि हाँ लगता है। मैं कहने आप, विषय भोग के परिणाम काम ये सब अशुभ परिणाम है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के। 24 घंटा हमें अर्थ काम में ही पूरा समय जा रहा है। पाप के परिणाम जाता है। भगवान की पूजा भक्ति के परिणाम कितने आते हैं हमारे परिणाम आत्मा में? बताइए आप। शुभ भाव, अरे थोड़ा कैलकुलेशन तो करो। अरे रात को आप हिसाब किताब लगाते हो कि क्या कमाया है आज, कितना पैसे ही कमाई भाई, कितना नुकसान हुआ, करते हो कि नहीं करते हो हिसाब किताब? तो अपने परिणामों का भी हमें हिसाब किताब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों माता जी? ये मूल बात नहीं है क्या? बैठते कभी आत्मा के साथ में बैठो, चिंतन करो, विचार करो कि कितना हमारे भोगों में परिणाम में जाता है, कितना पाप के परिणामों में जाता है, और कितना हमारा शुभ भाव में उपयोग जाता है। और हम इसी में अटके हुए हैं, काय में? ज्ञानी जी, जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिनहि विधि आवत रुके,
संबर लय सुख अवधुक। तो कहा अर्थ और काम ये तो अशुभ पुरुषार्थ हैं। धर्म का धर्म का इन शुभ पुण्य का शुभ पुरुषार्थ है। लेकिन है तीनों विकल्प जाल ही है। क्या है माता जी? ये जाल कहाँ बुना जा रहा है? पुण्य पाप का जाल कहाँ बुना जाता है? परिणामों में रहता है। कहाँ रहता है? पुण्य पाप के परिणाम कहाँ होती हैं? आत्मा की विकारी परिणाम है, पर्याय में होती हैं। और इन्हीं की उधेड़ बन में हम लगी रहती हैं। विकल्प जाल है, बहुत बड़ा जाल है। क्यों? वो क्या करती है आपकी? जाल बुनती है ना मकड़ी। क्या करती है मकड़ी? क्या करती है? माधुरी देखा है मकड़ी? है वो जाल जो मकड़ी का किसने बनाया? वो जाल जो है आपके ऊंचे कोने में, वो जाल किसने बनाया? तो कहते वो मकड़ी ने बनाया। क्यों बनाया? खुद ने बनाया। क्यों बनाया? दूसरी को उसमें कोई जीव राशि है ना, उसमें अटक जाएगी तो खाएगी, उसका भोजन करेगी। क्या करेगी? और उसी में जाके मर जाती है। क्या हो जाती है? अरे नहीं आई समझ। मकड़ी स्वयं दूसरे को फंसाने के लिए है, अपने भोजन के लिए वह जाल बनाती है और स्वयं उसमें फंस जाती, फिर निकल नहीं पाती है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जी पुण्य पाप रूपी जाल स्वयं बुनते हैं और उसके जाल में फंसे पड़े हुए हैं। उसके लिए तो माँ जनवाणी माता में रास्ता बताती है कि तुम उस जाल में से कैसे बाहर निकलोगे। वो विधि बताएंगे हमें आपको। अब देखिए नीचे की लाइन। आप धर्म को शुभ क्यों कहते हैं? ऊपर लिया नहीं धर्म? धर्म अर्थ और काम लिया ना। तो आपने धर्म को शुभ क्यों कहा? ऐसा एक शिष्य का प्रश्न है। उत्तर, भाई इस धर्म को समय सार में पुण्य कहा है। व्यवहार धर्म कहो या पुण्य कहो, दोनों एक ही है। यही निश्चय धर्म नहीं है। क्या कहा भाई? यानी करुणा से बात समझाते हैं। इस धर्म को यानी पुण्य भाव को समय सार में पुण्य कहा है। क्या शुभ भाव कहा? क्या है? कौन सा? ये चार प्रकार के जो पुरुषार्थ बताए जाते हैं आगम में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समझ में आया? तो कहते हैं शास्त्र में समय सार जी में खूब आचार्य कुंद देव ने कहा है, ये ये धर्म, ये शुभ भाव है भगवान की पूजा के, भक्ति के। ये धर्म नहीं है। धर्म तो रत्नात्र है। क्या है? नहीं आई समझ में? तीन चीजें हैं कि नहीं है? पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम और धर्म का परिणाम। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोटामल जी ने भी लिखा कि नहीं कि आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। संक्लेश रूप परिणाम, पाप रूप परिणाम है। क्या माता जी? और विशुद्ध परिणाम भी पुण्य भाव रूप है, भगवान की पूजा भक्ति आदि के विशुद्ध परिणाम। और कसाय रहित परिणाम वो वीतराग रूप परिणाम है। तीन परिणाम के बिना कोई जीव रहता ही नहीं है। अब आप सोचिए कि आप जीव हो, तो अभी आपके परिणाम में या तो अशुभ भाव होगा या शुभ भाव होगा या फिर वीतराग रूप भाव होगा। तीन के अलावा ये चौथा कुछ नहीं होगा। होता ही नहीं है, होगा कहाँ से? है क्या? अब आप पहचानिए कि आपके परिणामों में कौन सा भाव चल रहा हुआ है। माता जी, पाप का परिणाम भी हो सकता है, पुण्य का परिणाम भी हो सकता है और धर्म का परिणाम भी हो सकता है। क्या कहा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो माधुरी। हम पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते हैं? हैं? नहीं पहचान सकते तो जड़ हो क्या? जड़ है वो ऐसी बातें करेगा।
कि हम अपने परिणामों को नहीं पहचान सकते हैं, वह जड़ ही होगा, चेतन तो हो ही नहीं सकता है वो। समझ में आया भैया? तीन प्रकार के परिणामों में से कोई परिणाम आपके अवश्य होगा। या तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिक्रय का परिणाम होगा, पांच इंद्रिय के विषय वासना का परिणाम लिए हुए लक्ष्य करते हुए परिणाम करे तो पाप का परिणाम होगा, या प्रभु की वाणी का सुनने का परिणाम हो रहा है, अपने आत्मा को जानने का परिणाम हो रहा है, शुभ भाव है। और दोनों का लक्ष्य छोड़ के अपने आत्मा की तरफ परिवर्तन कर रहा है तो शुद्ध भाव होगा। समझ में आया भैया? तो आप पहचानिए कि आपका उपयोग किधर काम कर रहा है। तो कहते हैं इस धर्म को यानी जो तीन प्रकार के आपको ऊपर पुरुषार्थ बताए हैं, उसमें समय सार में इसको पुण्य भाव कहा है, शुभ भाव कहा है। व्यवहार धर्म को या व्यवहार धर्म को, किसको? क्रिया का नाम व्यवहार धर्म नहीं है, ध्यान रखिए। क्या कह रहे हैं? दोबारा से लीजिए। देखो, प्रत्येक संसारी जीवों को हर समय तीन क्रियाएं हो रही हैं। एक समय, समय एक और क्रियाएं तीन। क्या कह रहे हैं भैया? पहचानो जैन दर्शन क्या चीज है भैया। संजय भैया, शरीर की क्रिया अलग हो रही है और राग क्रिया अलग हो रही है और उनको जानने वाली क्रिया अलग हो रही है, पर समय एक, क्रियाएं तीन। तुम ये मत समझना कि हम भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं तो आपके परिणाम शुभ हों, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ। क्या? देखो, वो सामायिक में बैठे हुए थे सेठ जी, बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और कहाँ चले गए वे? हैं? तिरंज गति में चले गए। दुनिया उन्हें क्या कहती थी? अरे पंडित जी साहब, क्या बढ़िया सामायिक में उनकी मृत्यु भई है, तो वे तो स्वर्ग में गए होंगे। स्वर्ग में गए थे? वही बाबड़ी में तिरंज गति में चले गए थे। मायाचारी का परिणाम था, ऐसा नियम लेके बैठे थे। कौन सा? कि जब तक ये दीपक की लौ जलेगी तब तक मैं सामाजिक कर रहा हूँ, तो ये नियम ही तुम्हारा गलत है। अरे, वो ठीक है, वो किया हमने दूसरा भी। बाकी वो एक चीज रहती है ना कि तो आपको कोई वो कहती है वहाँ पर तो आपको एक नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि उनका समय तो चले जाते तो परिणामों से तो जाओगे भैया, कि वैसे ही चले जाओगे कि तो क्रियाओं से गए कि परिणाम से गए, ये बताओ। त्रियंत गति में गए तुम, क्रियाएं तो तुम्हारी दिख रही थी कैसी बढ़िया। अरे भैया सुनो तो पहले संजय भैया। क्या? गए तो कहाँ गए? स्वर्ग में जाएंगे तो परिणामों से जाओगे कि शरीर की क्रिया से जाओगे? तो बात इतनी सी है ना। त्रियंच गति में जीव गया तो काय से गया? शरीर की क्रिया से गया कि परिणाम से गया? आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो, अंदर में पांच इंद्रिय के विषय वासना का परिणाम रखते हो, तो पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? बोलो। अरे भैया, अरे बताओ भैया। हमने नहीं कहा था? वो खनिया धाना में एक व्यक्ति था, चोर है, माने की जैन, ये अजैन था, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ गया था। जैनियों की मूर्तियां गायब करनी है तो कैसे करेंगे? तो जैनी बन के जाओ, ब्रह्मचारी बन के जाइए आप। कौन सी जगह थी? है? वो था गोलापुर। गोलापुर समझ में आए भैया? हैं? बाल ब्रह्मचारी बन के गया संजय भैया। हैं? खूब रोजना भक्ति करे भगवान की शाम को। हैं? और जो है छना हुआ पानी, उबला हुआ पानी पिए, रात्रि पानी भी नहीं पिए। हैं? तो जो है, मैनेजर को एक दिन ऐसा विचार आया कि भाई हम जाना है, रक्षाबंधन है, तो चले जाते घर। तो ये भक्त आ गया है बढ़िया, उसको दे देते चाबी, देखता रहा, एक दिन की तो बात है। और वो तो इसी इंतजार में था, रोज ना भगवान की भक्ति करता था। अरे भैया समझ में आ रही? और पूरा माल साफ कर दिया। तो जो भक्ति कर रहा था, तो बोलो उसको कौन सा कर्म पुण्य पुण्य भाव है कि शुभ भाव है, क्या अशुभ भाव है? बताओ, आप बताओ। अरे भैया, क्रियाएं अलग चीज है, शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर परिणाम जुदी चीज है, और उनको जानने वाला जुदी चीज है। एक समय में संसारी जीवों को एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं। संजय भैया,
हाँ, ये बाहर के जितने धर्मात्मा है ना सब फेल होने वाले हैं। बाहर के धर्मात्मा नहीं होना अपन को। जिनवाणी माता जिसे धर्मात्मा कहते हैं वो चीज अपने में लाना है। तो कहते व्यवहार धर्म है, ये क्या है? कसाई की मंदता का परिणाम, भगवान की पूजा भक्ति का परिणाम, आत्म कल्याण से जो किया गया है परिणाम, वह शुभ भाव है। विशेष व्यवहार कहा है, शरीर की क्रिया को व्यवहार नहीं कहा है। किसको कहा है? किसको कहा है? शुभ भाव को व्यवहार कहा माता जी, तुम्हारी क्रियाओं को नहीं है। फिर या पुण्य कहो, दोनों एक ही हैं। यह निश्चय धर्म नहीं है, क्योंकि निश्चय धर्म भगवान ने क्या बताया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। वीतराग रूप परिणाम वह सच्चा निश्चय धर्म है। और वह निश्चय धर्म अपने भगवान की आत्मा की दृष्टि पूर्वक होता है, आत्मा अपने आत्मा के आश्रय पूर्वक होता है, वह निश्चय धर्म है। आगे समझ में? अब देखिए आप, चलिए अब थोड़ा डेली जो है ज्यादा ज्यादा पढ़ाते जाएंगे आप। माधुरी ठीक है? ठीक है माधुरी है। बहुत इच्छा होती है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कर दें, तो फटाफट ही टेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो। अब देखिए ये पैराग्राफ 5 लाइन का है, इसको भी समझ लेते हैं। 5 है, 6, 7, चलो 6 लाइन है, देखिए आप। कोई बात नहीं, बहुत आपको आराम करवा दिया। 86 नंबर का आता तक। अब जरा आराम आराम से जल्दी जल्दी चला करेंगे अपने, है ना? ठीक है, चलिए अब देखिएगा। स्वतंत्र वस्तु स्वभाव की दृष्टि करने में यदि राग की रुचि रह जाए, राग में लाभ माना जाए, तो दृष्टि वहां से नहीं हटेगी। प्रभु तुझे तेरी शांति नहीं रुचती और राग रुचता है, तो तू कहाँ जाएगा? जब तक राग की रुचि रहेगी तब तक वीर अंतर में काम नहीं कर सकेगा। वीर गुण का सही कार्य अपने स्वभाव की रचना करना है। परंतु जब तक वीर राग पुण्य, राग गुण पुण्य संयोग आदि में उल्लास से काम करेगा, तब तक स्वभाव का काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए गृहस्थ को पहले ही राग आदि की रुचि छोड़ देना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में किस पे हाईलाइट किया गया है? राग की रुचि छोड़ने की बात की जा रही है, संजय भैया। राग छोड़ने की बात नहीं। आगे ध्यान है, राग होना अलग बात है, राग की रुचि होना अलग बात है। अब देखो अपन समझते हैं। स्वतंत्र वस्तु स्वभाव की दृष्टि करने में क्या? अब स्वतंत्र वस्तु स्वभाव की दृष्टि करने में यदि राग की रुचि रह जाए, राग में लाभ माना जाए, तो दृष्टि वहां से नहीं हटेगी। क्या? वस्तु स्वरूप तो स्वतंत्र है, क्या है? प्रत्येक द्रव्य अंदर द्रव्य वस्तु है, आत्म वस्तु है। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण स्वरूप वाला है, और सबके गुण भी अलग अलग हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, और उनके परिणमन भी हर समय समय स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे हैं। ये वस्तु स्वरूप है, चाहे जीव द्रव हो चाहे अजीब द्रव हो। अजीब में क्या लेना? खुदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, सब जो है अपने अनंत गुण स्वरूप है। और उनके अंदर में गुण सब के कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। एक गुण का दूसरे गुण से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप अलग माता जी और हम अलग, क्या लेना देना है? सब स्वतंत्र है। ऐसे ही अंदर की व्यवस्था भी, चेतन आत्म वस्तु शरीर के साथ में रहता है, संयोग में दिखाई देता है, तो शरीर जरूर होगा वह। क्या है? शरीर भिन्न है। समझ में आ गई माधुरी? है? स्वतंत्र वस्तु स्वरूप में, ठीक है कि नहीं? दृष्टि करने में, स्वतंत्र वस्तु स्वभाव की दृष्टि करने में, क्या वस्तु कर दृष्टि करने में, दृष्टि करना नहीं अपन को, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना है। नहीं करना है कि नहीं करना है? एक ही काम तो करने के लिए भगवान कह रहे हैं, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो। तो कहते यदि राग की रुचि रह जाए, क्या रह जाए? अगर आप अपने स्वभाव की दृष्टि करना चाहते हैं
और राग की अगर अंदर में रुचि हो परिणामों में, तो अटकन है पूरी। संजय भैया, फिर राग की रुचि में रह जाए, राग में लाभ माना जाए, क्या माना जाए कि भैया भगवान की पूजा भक्ति करते करते काय समय अपन को ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिना मोक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यही तो अटकन पड़ी भई है। अपनी अटकन तो यहीं पे पड़ी है ना। अशुभ की बात तो क्या करना है यहाँ पे। माधुरी, अपन कहाँ अटके पड़े हैं, शुभ में ही अटके पड़े हैं। जो यहाँ नहीं आता उनकी बात छोड़ दीजिए। इसकी 15वें नंबर की गाथा है ना, योग सार की। बोलो क्या है, बोलो गाथा। अरे बोलो भगवान। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। क्या नहीं है समझ में, लगे रहती है क्या समय, कुछ नहीं है। पुण्य के ही नाम पे क्या, प्रदान कर लो, पूजा कर लो, इनका सुन लो, इनका ये इनका सुन लो, इनका सुन लो। फिर कितनी असाधना असाधना हो रही है, परिणामों में पता नहीं है। बाहर का धर्मात्मा दिखना चाहता, परिणाम कहीं और जा रहे हैं। बाहर से दिखेगा बहुत बड़ा धर्मात्मा है, क्या कुछ पता नहीं उसे अंदर वासना कहाँ काम कर रही है। समझे ना आप? तो कहते हैं लाभ माने, यानी शुभ भाव से लाभ माने। ये करते करते अपनी क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। नहीं समझे? राग में लाभ माना जाए तो दृष्टि वहां से नहीं हटेगी। वहां से कैसे हटेगी, जो चीज तुमने जिससे लाभ माना है, तो वहां से उपयोग तुम हटा पाओगे क्या। पहले उसे हे जानो, क्या जानो, जैसे अशुभ भाव हे है, करने लायक नहीं है, ऐसे शुभ भाव भी ये है। और उसको तुमने अच्छा मान लिया, तो वहां से हटोगी क्या। माधुरी, अब एकाधर को चढ़ा ले, पंडित साहब ध्यान में बैठे हैं। तो ध्यान में बैठे तो अच्छी बात है, भगवान अपने आत्मा को लाभ ले ले। तो घर जाके तो तुम ले नहीं पाओगे, हमें मालूम, गारंटी से कह रहा हूँ। वहां नहीं बैठ पाओगे तुम, यहीं बैठना सीखो। 5 मिनट दो अपने लिए। क्या, चूंकि लाभ हमें वहां दिख रहा है, यहाँ आत्मा में कहाँ लायक है, यहाँ क्या है। संजय भैया, नहीं आई, राग में लाभ दिख रहा है। अबे क्या करना है संजय भैया, अबे तो जरा पैसा ईसा हुआ लो। क्या भैया, बहुत बड़ी स्कूल चल रही है, या भगवान की खूब भक्ति भाई में हट जा, क्या करना। अरे भैया, लाभ अपनी आत्मा को जानने में है कि राग में लाभ है, ये तो बताओ। हमारा लाभ काय में है, अपने आत्मा को जानने में है कि जो परलक्षी परिणाम राग भाव है उसमें तुम्हें लाभ है, जी बताओ। निर्णय करो आप। जब आपने उसे अच्छा मान ही लिया है, तो वहां से तुम्हारी दृष्टि कैसे हटेगी, हटेगी क्या, नहीं हटेगी। तो उसे ही जानो, क्या जानो, ये शुभ अशुभ परिणाम भूमिका अनुसार आते हैं और चले जाते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले ऐसे निरपेक्ष हो जाओ उनसे। प्रभु, तुझे तेरी शांति रुचती नहीं रुचती, और राग रुचता है, तो तू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। राग की रुचि वाला कहाँ जाएगा, जो विषय भोगों में लगे हुए हैं 24 घंटा, वे कहाँ जाएंगे, त्रियंच गति में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जो पाप के कार्यों की जिन्हें रुचि है, पैसा कमाने के पीछे दौड़ धूप कर रहे हैं, क्या माता जी, होंगे ना, विषय वासना की परिणाम, पाप रूप परिणाम, वे त्रियंच गति और नरक में जाने वाले हैं। और जो शुभ भाव में बस ये किया, भगवान पूजा भक्ति कर ली, वो अपने बहुत बड़े धर्मात्मा समझे बैठे हैं, वे कहाँ जाएंगे, 4 गति 84 लाख योनि। पुण्य भाव होगा तो मनुष्य गति और देव गति मिल जाएगी, और शुभ भाव की रुचि, अशुभ भाव की रुचि होगी त्रियंच गति और नरक गति में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, चारों गतियों में परिणत होंगे। जब तक राग की रुचि रहेगी, तब तक वीर अंतर में काम नहीं कर सकेगा। क्या, एक सही बात है, रुचि के अनुसार वीर काम करता है। ये वीर जो है ना, ये आत्मा की शक्ति है। कौन सी शक्ति देखी आप, 47 शक्तियों में नाम गिनाया।
छठवें नंबर की, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा। क्या है? वीर है आत्मा का, और पुण्य पाप की रुचि के कारण से वही लगता है। जब आप उसे हे जानोगे तो फिर किधर लगेगा? तो अपनी तरफ लगेगा। जनवाणी कहते हैं जो राग की उत्पत्ति करते पर नपुंसक है, तुम सुन ना सकती। क्या कह रहे हैं? जो है, जैसे नपुंसकों की संतान नहीं होती है ना, क्या कह रहे हैं? जैसे नपुंसकों की संतान नहीं होती है ना, ऐसे ही जो राग की रुचि वाले है ना, राग उत्पन्न करते रहते हैं ना, क्या उनको मोक्ष रूपी संतान पैदा नहीं होगी? हाँ, सम्य दर्शन रूपी रतन पैदा नहीं हो सकता है। माता जी, ऐसा लिखा है कि तुम वीतराग स्वरूप हो, तो तुम्हारी पर्याय वीतराग जैसी होना चाहिए कि राग जैसी होना चाहिए? फिर तो वीतराग रूपी पर्याय कैसे आएगी? पर के आश्रय से आएगी कि अपने आत्मा के आश्रय से आएगी? क्या भैया? इसीलिए ये बात मियाँ बताते हैं, जब तक राग की रुचि रहेगी तब तक वीर अंतर में काम नहीं कर सकेगा। क्या वहीं बैठ के पड़े रहोगे? कोई पाप में अटका पड़ा हुआ है, कोई शुभ भाव में अटका हुआ पड़ा हुआ है। वीर गुण का सही कार्य अपने स्वभाव की रचना करना। क्या है? जो भी आपको पढ़ाया, वीर गुण का काम क्या है? वीतराग रूप परिणमन, जो हमने 42वें नंबर की शक्ति पढ़ाई आपको, कर्तत्व शक्ति, निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म, ये वीर गुण का काम है। वीतराग भाव की उत्पत्ति करे, और वीतराग भाव की उत्पत्ति अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक होता है, अपने आत्मा के आश्रय पूर्वक होता है। समझ में आया? वीर गुण का सही कार अपने स्वभाव की रचना करना, यानी वीर गुण का सही कार राग नहीं है। क्या कह रहे हैं? सही कार क्या है वीर का? राग उत्पन्न करना है, वीर गुण का काम नहीं है। समझ में आया? ये तो उसकी कमजोर अवस्था है। समझ गया? वीर गुण का सही कार्य तो वीतराग भाव की उत्पत्ति करना, ये वीर गुण का सही कार्य है। और वीतराग भाव की उत्पत्ति अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होती है। अब देखिए, परंतु जब तक वीर राग गुण पुण्य है संयोग आदि में उल्लास से काम करेगा, तब तक स्वभाव का काम नहीं कर सकेगा। क्या कैसा उत्साह लगता है अपन को? कहाँ कहाँ उछलता है माता जी? है राग, मतलब गुण, राग को गुण समझते हैं। क्या है? अच्छा लगता है ना। ये गुण क्यों कहा है? तो पुण्य को, व्यक्ति पाप को तो अच्छा नहीं समझते, दोष है। और पुण्य को गुण है, ये तो अच्छी चीज है। गुण समझते नहीं, वैसे नहीं समझ आए। गुण पुण्य, पुण्य गुण को पुण्य समझते हैं, और पाप को क्या समझते हैं? अवगुण है, ये छोड़ने लायक है। ये अच्छी बात है, जब तक ऐसी रुचि रहेगी, इसलिए उसको गुण शब्द के लिया है। समझ में आया? वीर राग गुण पुण्य संयोग आदि में किसमें हमारा वीर उछलता है? क्यों भैया, घर में कोई नई चीज आया तो माधुरी कितना उछाला मारता है। कोई भी चीज आया, फोर व्हीलर आया, ये कोई है ज्वेलरी वगैरह आया, तो फिर कैसा मन उछलता है? उछलता है कि नहीं उछलता है? बोलो भैया। माधुरी का नहीं उछलते है माधुरी? ये सब अज्ञान, सबकी यही दशा चल रही है। यहाँ पर लक्षण बता रहे अज्ञानता का। जिसका वीर बाहर में उछलता है, उन पाप के परिणामों में उछलता है, वो नपुंसक है। समझ में आया भैया? उसका वीर अपनी आत्मा में नहीं लगेगा। उल्लास के काम करेगा, तब तक स्वभाव का काम नहीं कर सकेगा। देखो, हमें संयोगों में कितनी रुचि रहती है माता जी, कितना हमारा संयोगों में मन लगा रहता है 24 घंटा। वो सजाते रहते नहीं परिणामों में, निरंतर 24 घंटा संयोगों को सजाते रहते हैं। संयोगों की भावना चलती रहती है। जैसे आपको इच्छा है किसी व्यक्ति से मिलने की, वो मिल जाए तो कैसे उछाला उछाला मारता है, मारता कि नहीं मारता है बोलो? और नहीं मिले तब तक है कि दुखी बने रहते। यही तो कारण है ना। हम्म? कहते उल्लास से काम करेगा, तब तक स्वभाव का काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए
गृहस्थ को पहले ही राग आदि की रुचि छोड़ देना चाहिए। किसकी रुचि? राग नहीं, राग तो मुनराजों के पास में भी रहता है। सबसे पहले राग की रुचि छूटती है किनको? गृहस्थों को। किनकी बात कर रहे हैं? पर द्रव्यों की रुचि छोड़ो। क्या छोड़ो माता जी? किसकी रुचि छोड़ो? परद्रव की रुचि छोड़ो। और परद्रव की जहाँ रुचि छूटती है तो अंदर में राग में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? या राग में परिवर्तन आया, रुचि छूटी, तो परद्रव के प्रति तुम न्यूट्रल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? संजय भैया समझ में आ गई? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। क्या है? जैसे कोई जहरीला सांप हो, को अंदर से तुम जहर निकाल दो दांतों में से, और वो फिर कितना भी डंक मारे तो जहर चढ़ेगा का है। ऐसे ही अंदर में राग की रुचि छोड़ दोगे तो वो बाहर के पदार्थ में कुछ नहीं करेंगे। वे वैसे भी नहीं करते थे कुछ भी। अब मान लेते थे कि इसके कारण से हो रहा है। क्या हो रहा है? तब आपको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले राग की रुचि छोड़ो, पर द्रव्य की रुचि छोड़ो, अपने आत्मा की रुचि, अपने कल्याण की भावना पाओ। नहीं, हमें तो यही काम करना है, अपने आत्मा कल्याण करना है। कौन से हम नियत खराब करेंगे हैं ऐसे लोगों के साथ में देख के? तो नरक में कौन जाएगा? लड़का लड़कियों को देख के नियत खराब कर लेते हो तो नरक में कौन जाएगा? लड़का लड़की जाएंगे कि तुम जाओगे? अरे कौन जाएगा? भगवान है। तो तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिससे हमारे परिणाम के कारण से है हमको नरक निगुद में जाना पड़े? ऐसे परिणाम नहीं करना। समझ में आएगी? कौन जाएगा? नियत खराब कौन ने करी? ज्ञान ने नियत खराब करी को जाएगा। ऐसे ज्ञानी नियत खराब नहीं करते हैं। ज्ञानी जानते हैं राग अपनी भूमिका में रहता है। राग तो उनको भी था। उनको आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में गृहस्थ अवस्था में था कि नहीं था? बोलो। 84 लाख फुट 83 लाख फुट तक था उनको। है भरत बाहुबली को भी राग था। राग की रुचि नहीं थी, लड़ाई झगड़े दिख रहे थे आपको बाहर में। रामचंद्र जी को भी शायद समय दृष्टि थे, पर राग की रुचि नहीं थी उनको। अब आप इस समय समझिए, या तो नेक क्रोधित हो जा, हैं तुम शास्त्र पढ़ते हो क्या? अरे भगवान, तुम समझते नहीं हो। समझ में आए भैया? लगता कि नहीं लगता है? क्योंकि शरीर की क्रिया अलग चीज है, अंदर राग के परिणाम जुदी चीज है, और जानने देखने वाली चेतन वस्तु जुदी चीज है। तो इसीलिए उन्होंने कहा सबसे पहले गृहस्थ में क्या करना? रागादि राग द्वेष की रुचि, समझ गए ना यार, की रुचि छोड़ देना चाहिए। फिर भूमिका अनुसार क्या होगा? अंदर वह ज्ञानी बन जाएगा, सम्य दृष्टि हो जाएगा, फिर निरंतर अपने आत्मा का बारंबार अवलंबन लेगा। समझ गए ना आप? तो उपयोग फिर रागादि जो रहते आते हुए धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। 14 प्रकार का परिक्रय बताया भगवान ने। अंतरंग परिक्रय मिथ्यात, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, सुख भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये अंतरंग परिग्रह है। बाहर परिग्रह तो उपचार का है 10। समझ आया? तो पहले मिथ्या छोड़ो, विपरीत मानता छोड़ो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, राग की क्रिया भी मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। तो मिथ्यात गया, तो मिथ्यात के साथ में क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष में नपुंसक में अनंतान बंदी संबंधी चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? मिथ्यात के साथ में उतना क्रोध मान माया लोभ गया, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में पुरुष में नपुंसक में 9 कसाएं 13 कसाएं भी ढीली पड़ गई। अभी कहीं नहीं है। क्या हो गया है? अनंतान बंदी संबंधी वे 13 कसाई भी ढीली पड़ गई। और फिर ये आत्मा को चाल मिल गई उपयोग को, अपने चेतन भगवान आत्मा में रमता रहता है, जानता रहता है। तो वे कसाएं जो पड़ी हैं वे भी ढीली ढीली होती खत्म होती चली जाती। आगे समझ, ये है मोक्ष मार्ग। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गा।
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।